देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सर्वे संतु निरामयाः सर्वे सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी निरोग रहें, स्वस्थवान रहें, दीर्घायुवान रहें, तभी आप सुखी रहने में सामर्थ्यवान रहेंगे। स्वस्थवान रहने के लिए मैं जंगल में आकर के आपका मंगल की कामना करता हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, है पूंजीपति पाखंडी और दलाल के बहकावे में आकर करके बड़ी चतुर और सियाना धोखेबाज जो कि छल कपट विषया आसक्त है, उसके बहकावे में आकर करके आप ऐसे अनमोल रतन को भूल रहे हैं। यह सबसे बड़ी घोर आश्चर्य है। इससे बड़ा भूल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे मौत निश्चित है, जानने के तत्पश्चात भी आप विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का छल कपट करते हैं, उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि वैद्य जी आपको दिखा रहे हैं। वैद्य जी का आज बता रहे हैं कि आपके आदि विद्वान प्राचीन बुद्धिजीवी वैज्ञानों ने शास्त्र में विज्ञान को लिखा, जिसका ब्रिज पतला हो जाए, धात पतला हो जाए, तो वह शरीर मूत्र मार्ग से निकलने लगे तो क्या करेंगे? सुन लीजिए, विदेशी दवा की तरफ उधर मत निहारिए। बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा, धत बेकारी इनका रोकेगा। आपके जो परमात्मा ने जो शरीर बनाई, उनको सुरक्षित सुव्यवस्थित का ध्यान है। उन्हें पहले जो है इसकी संरचना कर चुके हैं। अमल कीजिए। आपके बुद्धिजीवी विद्वान वैज्ञानिकों ने पहले शास्त्र में ज्ञान को बता चुके हैं। मैं आपको जड़ी बूटी दिखा करके सेवा करना चाहता हूँ कि मरने के अंतिम समय में आपका सुकार्य करें, परमार्थ करें, उपकार करें, जो कि आपके आशीर्वाद से हमको क्या होगा? धर्म प्राप्ति होगा और मोक्ष होगा। यही भाव से मैं सत्संग कर रहा हूँ। मैं आपका सेवा करने का मतलब है सत्संग करना। बहुत से आदमी कहते हैं कि सत्संग करता है तो जो है ना कुकर्म करता है, उसके आड़ में मैं आपका परमार्थ ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। सुन लीजिए ध्यान से, शुद्ध चित्तात्मा से, छल कपट लग करके नहीं। ही दांत बिचकाना बंद कर दीजिए। जब से ही बड़ा बड़ा डॉक्टर के फेर में है, तब तो घन चक्कर लेकर के आयु और अल्प आयुवान रोगाग्रस्त सब जो है मनुष्य आधे उम्र में मर रहा है। यह हमारा आत्मा में बड़ा कचोट है इस बात का। इसीलिए मैं आपको बार बार यह संदेश दे रहा हूँ कि भाई 9वीं क्लास में पढ़े थे कि महाजनों एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए, जो कि दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी रहेंगे तभी सुखी रहेंगे, तब लौकिक और अलौकिक दृष्टि से सुखी संपन्न रहेंगे। सुन लीजिए, जिसका ब्रिज पतला हो गया, धात पतला होकर करके जो गिरता है मूत्र मार्ग से, उसको कैसे रोकेंगे? उसके लिए मैं दवा बताता हूँ। इसको क्या कहते हैं? ये कौन गाछ है? शीशम का। इसका छाल आप लीजिए और देख लीजिए, ये तिलकोचा है ना? तिलकोचा, ये देख लीजिए पत्ता, ये तिलकोचा का लीजिए। ये मोटाला डंटी लीजिए, ये देख लीजिए, यही है। तो ये है तिलकोचा, आधा किलो, 1 किलो तिलकोचा, गुरुलत्ती और है पचगुरिया देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। जंगल में देख लीजिए। और ये बबूल का छाल, बबूल का पेड़ पर ही पचगुरिया है, बबूल का छाल। अब बरियारा तो आप जानबे कर रहे हैं, ये देख लीजिए बरियारा, ये बरियारा लीजिए आधा किलो, दिखा रहे हैं आपको। चापलूसी मैं नहीं करता हूँ, मैं सत्य से अवगत करा रहा हूँ। बिना जो है कड़वा कसीला खाए हुए आपका रोग कोई ठीक नहीं होगा। जो बोलता है झूठ बोलता है, एकदम सफेद, उसके से ऐसा लुच्चा दुनिया में कोई नहीं। आप समझ लीजिएगा, एकदम झूठा बयान कर रहा है वो। सेमल का छाल और कौहा का छाल और जामुन का छाल। और आप क्या करेंगे कि बबूल का छाल भी ले लेंगे। ये सभी को आप ले करके 12 किलो पानी में डाल दें और डाल करके उसको उबाल करके काढ़ा जब 5 किलो रह जाए, वो काढ़ा को उतार करके आप 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम प्रत्येक दिन सेवन करें। सदा भोजन करें, सदोकुल में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सद्बुद्धि रखें, सद्विचार रखें, मन को एकाग्रता रखें, मन को शुद्धिचित आत्मा रखें और औषधि को भगवान का प्रसाद समझ करके, भगवान के द्वारा बनाई गई तो आप भगवान का नहीं समझिएगा तो किसका से? शैतान का समझिएगा। शैतान का दवा खा करके जब आप अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते जा रहे हैं। आज जो है देखते हैं कि अब आयु हो गया है 60 औसतन आयु, और विद्वान लिख रहा है कि और जो है मनुष्य की भारत में 50 वर्ष होते होते 30 वर्ष की औसतन आयु रह जाएगी। फिर भी आपका चेतना में जागृति नहीं हुई, ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ। आप जड़ी बूटी का उपेक्षा करके ईश्वर पर उंगली उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप का कार्य कर रहे हैं।
आज उसका दुष्परिणाम है कि आप अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो गए। 84 लाख जीवों में सबसे गया गुजरा, सबसे बड़ी क्षति, सबसे बड़ी हानि मनुष्य जाति को ही है। ढेर बुद्धि विवाद का कारण हो रहा है। अतः मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस जड़ी बूटी को जो है झुटलाना बंद कर दीजिए। कहा जड़ी बूटी बनाने वाला कोई पाखंडी दलाल छलाल कलाल नहीं है, पूंजीपति नहीं है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जड़ी बूटी का अमल करें, तभी आप निरोग रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे, बलवान रहेंगे, बहुभोजी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें 93 34 70 46 25। आडंबर नहीं, सत्य, पाखंड नहीं, सही रास्ता पर चलें। सुखी रहने के लिए सुचित आत्मा रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की अनमोल रतन दे चुकी है। आप इधर उधर भटक करके मृग तृष्णा के भांति आप अपना कीमती समय, संपत्ति और आयु सब गंवा रहे हैं। इसके कारण से रोग, शोक और संताप सब आप ही को हो रहा है। आप ईश्वर पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। पाखंडी और दलाल का जो है ज़्यादा चतुर और सियाना बुद्धिमान का बात रखना बंद कर दीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने की जरूरत नहीं। आप कंपनी पर विश्वास करते हैं, घोर आश्चर्य है आपकी बुद्धि पर। जब यह ईश्वर के द्वारा बनाई गई इसकी कंपनी नहीं है जी, इसको कंपनी नहीं मानते हैं। यह अनमोल बबुल का टुसा और सिमल का पत्ता आप एक मुट्ठी रोज खाएं, सेवन करें और छल कपट से दूर हो जाइए, तभी तो आपका कल्याण होगा, अन्य तो आधे उम्र में मर जाइएगा। बता दिया आपको। और अब मर रहे हैं कि मर जाइएगा, क्या मर रहे हैं तो पर भी इतना दशा होने के बाद, इतना दुर्दशा होने के बाद भी आपकी चेतना जागृत नहीं हुई है। अब क्या चाहते हैं, सब दशा और पूर जाए। कैसे आपको समझा, मैं छाती फोड़ के दिखा दें तब विश्वास कीजिएगा। मैं पाखंडी जो कहता है, पूंजीपति कहता है, तो वो बात सत्य है, वो सत्य हो जाता है। कैसे विश्वास आप कर लेते हैं उसके बाद। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान कोई नहीं होता है। जो धनवान है तो धर्म कमाने की चेष्टा है। आपको सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सभी पदार्थ ईश्वर ने, प्रकृति ने भर चुकी है। आप भटक रहे हैं। ज्ञानी जन बताते हैं, उनका उपेक्षा कर करके पाखंडी पर विश्वास कर करके उसी का बात को अमल करते हैं, और अपने आप को अहंकार का पोषण कर लिए, विषया आसक्त हो गए। बहुत समझते हैं, बड़े हम होशियार हो गए हैं। जड़ी बूटी का जो है खाना और प्रतिष्ठा हो जाएगा, प्रतिष्ठा गिर जाएगा। प्रतिष्ठा का स्वयं आपने नहीं जान रहे हैं। ऊंच नीच का भेद रखना, छोटा किसी को समझना, किसी को घृणा करना, उपेक्षा करना, आपकी ये जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा नहीं है, अहंकार है, मन की बेईमानी है। अपने आप को शुद्ध कीजिए और शुद्ध शुद्ध सही सही चीज़ का सेवन कीजिए, तब नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। नाना प्रकार का साइड इफेक्ट, जो नाना प्रकार का रोग से आप प्रताड़ित होकर के आधे उम्र में मर जाइएगा। जिन सज्जन को जो आयुर्वेद का विचार ज्ञान पूछने की आवश्यकता हो तो आप पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। मैं निरंतर आपका सेवा में लगा हुआ हूँ 40 वर्षों से। अतः और जब तक जिंदा रहूँगा लगा रहूँगा। जो सज्जन को जो बात पूछने है पूछिए, मैं बताऊँगा। और आपके आदि प्राचीन बुद्धि ज्ञानी जन विद्वान वैद्यों ने जो ज्ञान शास्त्र में कहा, उसी के आधार पर मंतव्य नहीं, झूठे का मन बहकावा नहीं, ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है। झूठा ख्वाब दिखा करके आपको जो है ना आँख में धुआं देने का जरूरत नहीं है, गुमराह करने की नहीं है। आप तो खुद पथ भ्रष्ट कर दिया पाखंडी दलाल के बहकावे में आकर के। अभी आप शुद्धचित आत्मा से चिंतन करें और विवेक से काम करें, तभी आपका स्वास्थ्य है आप अपने से सुरक्षित सुव्यवस्थित करें, तब सुदृढ़ रहेगा। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन है, इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति द्वारा बनाई गई औषधि जो बनो औषधि है, उसका अमल करने से अत्यंत प्रभावशाली परिणाम होगा। जिसका शक्ति विस्तृत रूप से रोगाग्रस्त होकर के क्षारण हो गया है, उसको भस्म प्रकरण का दवाई खाना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। भस्म प्रकरण, लो भस्म, संग भस्म, बंग भस्म, संग इत्यादि, स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज, अवरक भस्म, नाग भस्म, बंग इत्यादि। अब इसको महाऔषध कहा जाता है।
उसके विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क साधें, जो कि आपकी प्राचीन भाषा जतनावली, भाव प्रकाश, शालिग्राम, अमृत सागर इत्यादि शास्त्रों में ज्ञान को जो है उल्लेख कर चुके हैं। आप उनका ही पढ़ करके भी अमल करें। और जिनको सज्जन को सेवा करने की आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा आस्था हो, हमारे ज्ञान को परीक्षण करने के तत्पश्चात भी आप जो है आप हमसे चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, देश के परमार्थ के लिए कि इसका सेवा हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।